22 अप्रैल से गुरु चांडाल योग का निर्माण। मंगल के घर में बृहस्पति और राहु की युति। मायावी राहु करेगा कितना परेशान। घातक युति का खतरनाक प्रभाव। गुरु चांडाल योग के 6 महीने किन राशियों के लिए रहेंगे भारी। 6 महीनों तक किनके जीवन में मचेगी उथल पुथल। 6 महीनों तक हेल्थ और वेल्थ कैसी रहेगी। 12 राशियों पर गुरु चांडाल योग का साया देगा कैसा प्रभाव। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार कविता जी, सादर वंदन आप सभी दर्शकों को, सादर प्रणाम। ग्रह नक्षत्रों की रहस्यमय दुनिया से आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए क्या कहती है गुरु और राहु की खतरनाक युति। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस बार मंगल के घर में 22 अप्रैल से मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति और मायावी राहु की भयानक युति हो रही है। ज्योतिष में इस युति को शुभ दृष्टि से बहुत कम देखा जाता है और इस अशुभ युति के चलते आने वाले 6 महीनों तक खासकर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कितना उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये युति तकरीबन 30 अक्टूबर तक रहेगी। और ऐसे में आज मैं आचार्य जी से जानने की कोशिश करूंगी कि मेष राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य से लेकर उनके करियर पे, उनके संबंधों पर और उनके आर्थिक स्थिति पर गुरु और राहु की युति से बनने वाला जो चंडाल योग है वो कैसा प्रभाव देगा। तो आइए शुरुआत यहीं से करते हैं कि 22 अप्रैल से गुरु चंडाल योग आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, बताइए। बिल्कुल कविता जी, आप सभी दर्शकों को थोड़ा सा ग्रही स्थिति के बारे में भी बताना चाहेंगे कि वर्तमान समय में कविता जी जो स्थितियां बन रही हैं वह गुरु राहु का चांडाल योग बनेगा 22 अप्रैल को, जब गुरुदेव गोचर करेंगे मीन राशि से निकलकर, यानी कि अपनी प्रिय राशि अपनी राशि से निकल करके वह जब मेष की राशि में आएंगे तो वहां राहु पहले से विराजमान है। तो गुरु राहु का यह चांडाल दोष, चांडाल योग यह निर्माण होगा। लेकिन इससे भी भयावह स्थिति है कविता जी। भयावह स्थिति इसलिए है कि गुरु राहु चांडाल योग जब बन रहा है उस समय विशेष रूप से अगर आप देखेंगे कि शनि की थर्ड जो पाप दृष्टि है, जो पाप दृष्टि पड़ रही है वह मेष की राशि पर ही पड़ रही है, यानी कि गुरु राहु पर ही शनि की दृष्टि भी पड़ रही है और सप्तम दृष्टि उसका पंचम स्थान पर पड़ रही है। इनके विशेष रूप से अगर देखा जाएगा तो इनके पंचम, मेष राशि वालों के लिए पंचम स्थान पे पड़ रही है, वैसे सप्तम दृष्टि है शनि की। और एक विशेष बात दर्शकों कि अगर मेष राशि के अनुसार देखा जाए ग्रही स्थितियों को तो शनि की दशम दृष्टि जो है वह अष्टम भाव यानी कि पीड़ित भाव पर पड़ रही है। तो गुरु राहु का चांडाल दोष जो निर्माण हो रहा है दर्शकों, वह यह विशेष है और विशेष इसलिए भी है कि शनि की भी जो दृष्टियां हैं और शनि की जो वर्तमान स्थिति है उस समय तक, इस राहु चांडाल योग तक भयावह स्थिति बनी रहेगी। तो हर राशि, चाहे वह मेष राशि के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, मेष राशि से लेकर के 12 अन्य राशियों के लिए भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं होंगी। आज विशेष रूप से अभी मेष राशि के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हर पहलू पर हम छुएंगे, लेकिन आचार्य जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर ये गुरु चंडाल योग होता क्या है, क्यों हम इसे अशुभ ग्रहों के तौर पर, अशुभ युति के तौर पर देखते हैं। देखिए कविता जी, अगर गुरु राहु के युति प्रभाव को देखा जाए, गुरु जो है वह ज्ञान के स्वामित्व करते हैं, ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं, धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके विपरीत राहु जो है वह दैत्य ग्रह है, छाया ग्रह है, मायावी ग्रह है। और कहते हैं कि अगर गुरु राहु युति किसी बच्चे की कुंडली में हो, जन्मांक में हो, उसके नवमांश चक्र में बन रहा हो तो उसके जीवन में शिक्षा में अवरोध जरूर आएगा, कुछ न कुछ रुकावटें जरूर आएंगी। और ऐसा भी होता है कि गुरु राहु चांडाल योग को इसलिए ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है और इस योग को सबसे ज्यादा भयावह इसलिए माना जाता है कविता जी कि गुरु जो है वह एक ऐसा ग्रह है कि जो हमारे जीवन में, हमारे जीवन के पारिवारिक सुख से लेकर के ज्ञान, अध्यात्म, अध्ययन इत्यादि सभी चीजों के लिए, इनडायरेक्टली कहिए कि हमारे जीवन का पूरक ग्रह है गुरु ग्रह। तो गुरु के रूप में अगर राहु वहां पर एक दैत्य ग्रह का, एक नकारात्मक ग्रह का प्रभाव युति होती है तो वह खतरनाक होती है। इसीलिए गुरु राहु चांडाल योग को हम सभी के लिए थोड़ा सा संभल कर बर्ताव करके आगे बढ़ने का स्थिति संयोग रहता है कविता जी। चलिए, एक तरफ गुरु है जिन्हें स्वास्थ्य का भी कारक माना जाता है और दूसरी तरफ राहु जिनके अगर
स्थिति ठीक ना रहे तो सबसे ज्यादा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें ही देता है राहु। तो आइए सबसे पहले जानेंगे कि 6 महीनों तक बनने वाला ये गुरु चंडाल योग आपकी स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव डालेगा, बताइए। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कविता जी देखा जाए तो गुरु राहु चांडाल योग उनके घर में बन रहा है, उनके अपनी ही राशि में बन रहा है। लग्न में जब भी कोई युति बनती, यानी कि अपने घर में अगर कोई युति बन रही है तो वह सबसे ज्यादा नुकसान अपने स्वयं को पहुंचाती है। तो स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जो खुद को हर्ट करता है, खुद को आहत करता है। तो स्वास्थ्य की स्थितियों में बिल्कुल सही कहा आपने, मेष राशि के जातकों के लिए यह शुभ नहीं है। कुछ न कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु की युति बन रही है मंगल के घर में और शनि की प्राप्त दृष्टि है। तो दो चीजों का प्रभाव देखने को मिलेगा कि जिनकी कुंडलियों में मंगल पीड़ित होगा या राहु पीड़ित होगा, उनकी कुंडलियों में देखने को मिलेगा दुर्घटना आदि का शिकार होना, ब्लड का कारक बनना, ब्लड निकलना इत्यादि का पूर्ण रूप से प्रभाव दिखेगा कविता जी। लेकिन उसके विपरीत जिन कुंडलियों में, जिन जातकों की कुंडलियों में, क्योंकि देखिए ग्रहीय गोचर है तो जाहिर सी बात है आपके राशि चक्र को भी, आपके लग्न चार्ट को भी प्रभावित करेगा। तो जिन जातक की कुंडलियों में शनि पीड़ित होगा, मंगल पीड़ित होगा, उनको देखने को मिलेगा कि मानसिक परेशानी या कोई ऐसी बीमारी राहु के प्रभाव में कि जिसका कोई आधार ही ना हो, जिसका कोई पता ही ना चले, वह आपको परेशान करके रखेगी। इस युति प्रभाव में लगभग आप 6 महीने तक उतार चढ़ाव झेलेंगे। मेडिकल पर खर्च व्यय ज्यादा होगा, मानसिक रूप से पीड़ा का शिकार होंगे, क्योंकि राहु भ्रम का कारक है। दर बदर भटकेंगे, एक डॉक्टर पर अस्थायित्व नहीं रखेंगे। आज आप दवा लेके आए, कल कोई कहेगा कि उस डॉक्टर को दिखा लीजिए, उस वैद्य को दिखा लीजिए, उस हकीम को दिखा लीजिए। आप दर बदर भटकेंगे, क्योंकि राहु भ्रम का कारक बनेगा। तो आपको मानसिक पीड़ा मिलेगी ही मिलेगी कविता जी। यानी कि मानसिक पीड़ा के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना आपको इन आने वाले 6 महीने तक करना पड़ सकता है। मेष राशि, मेष लगन वाले लोगों को अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों के लिए आने वाले ये समय, ये 6 महीने कैसे रहेंगे इस गुरु चंडाल युति में? देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए, जो लोग विद्यार्थी जीवन में, गुरु राहु चांडाल योग जब भी बनता है कविता जी, तो दो ही चीजों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। उसमें जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है वह विद्या अर्जन शोध का क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगी कविता जी, जो लोग, क्योंकि राहु जो है वह भ्रम के साथ साथ गुप्तता का भी कारक है, गुप्त है यह ग्रह। तो यहाँ पर समझ में आएगा कि जो लोग रिसर्च इत्यादि के क्षेत्र में होंगे, साइंटिफिक क्षेत्र में होंगे, आईटी के क्षेत्र में रिसर्च इत्यादि कर रहे होंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में होंगे, कहीं से जो लोग अप्रत्यक्ष चीजों को, जो दिख ना रहा हो उसका निर्माण कर रहे होंगे, उस पर रिसर्च शोध कर रहे होंगे, उनके लिए यह समय फायदेमंद रहेगा। लेकिन सामान्यतः जो लोग स्वतः ज्ञान को बढ़ा करके और साथ ही साथ पुस्तकीय ज्ञान का अध्ययन करके और जैसे कि प्रिपरेशन इत्यादि कर रहे होंगे, हायर स्टडीज के लिए कोशिश कर रहे होंगे, बाहर जाकर स्टडीज के लिए प्रयास कर रहे होंगे, उनके लिए अवरोध ला देंगे, उनके लिए रुकावट ला देंगे। तो विद्यार्थियों में देखना है कि जो लोग गुप्त विद्याओं के कारक जैसे कि रिसर्च इत्यादि कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, उनके लिए तो शुभ फलदायी है। लेकिन सामान्यतः यह विद्यार्थियों के लिए नुकसानदायक है, अवरोध देगा, रुकावट देगा, कुछ देर का विलंब भी कुछ दिनों का कराएगा। हो सकता है कि आशा हो आपकी इसी बीच में अप्रैल मई में कहीं दूर बाहर विदेश जाकर अध्ययन करने की, तो उस पर पूर्णतया विराम लगा दे। इस 6 महीने के लिए आप मानसिक रूप से उलझ भी जाएं। इस तरीके का प्रभाव विद्यार्थियों के लिए दर्शाता है कविता जी। जो कि कहते हैं कि मायावी राहु की छाया जिस किसी पर पड़ जाती है, खासकर उसके रिश्तों में उथल पुथल मच जाती है। तो आइए जानते हैं कि ये युति आपके संबंधों पर कैसा प्रभाव डालेगी। देखिए कविता जी, अगर गुरु का देखा जाए, गुरु राहु की युति जो बन रही है, यहाँ से गुरु की भी दृष्टि जो है वह पंचम दृष्टि जो है, पंचम स्थान आ रहा है, सूर्य का सिंह राशि का आ रहा है। और अगर शनि की दृष्टियां देखी जाएं तो शनि की दृष्टि भी इनके पंचम भाव पे पड़ रही है। और गुरु राहु का चांडाल योग, जो हमने कहा कि दो चीजों पर सबसे प्रभावित, उसमें दूसरी जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली है वह है संबंध भाव, पति पत्नी का रिश्ता, या सीधा कह लें कि वैवाहिक जीवन। वैवाहिक जीवन में आपका संपूर्ण पारिवारिक जीवन आ गया, क्योंकि जाहिर सी बात, अगर कुटुंब है, परिवार है, अगर एक कोई डिस्टर्ब रहेगा तो हर कोई डिस्टर्ब उससे रहेगा। तो वैवाहिक जीवन को सबसे ज्यादा यह उथल पुथल देता है। इसके साथ ही अब आपको बता दें कि वह लोग जो अभी नए नवेले शादी के बंधन में बंधे होंगे या बंधने का प्रयास कर रहे होंगे, पहले तो जो कोशिश कर रहे होंगे अपने संबंधों में आने की, शादी विवाह के, उसमें कुछ न कुछ जो है वह भ्रम इत्यादि आने की वजह से रिश्ता टूट सकता है, या रिश्तों में दरार आ सकती है, या कुछ दिनों तक मानसिक दूरी बन सकती है। वो लोग जो नए नवेले शादी संबंधों में आए हैं, उनके बीच किसी तीसरे का आना, किसी भ्रम का आना, इसके साथ ही आप देखेंगे कि राहु रहस्य का कारक है,
तो कुछ पुराना रहस्य इत्यादि आपके जीवन का खुल जाना, उसकी वजह से आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में समस्याएं आएंगी और रिश्ते उथल पुथल हो सकते हैं कविता जी। चलिए, हमारा जो अगला पड़ाव है हम उस पर बात करेंगे कि आपके कार्य क्षेत्र पर इस युति का कैसा प्रभाव डालेगा। काम कारोबार इन आने वाले 6 महीनों तक आपका कैसा चलने वाला है? देखिए कविता जी, दो चीजें यहाँ पर देखने के लिए रहेंगी ग्रह स्थितियों में। जब यह गोचर हो रहा है, जब यह युति बन रही है, उस समय सूर्य बुध उसी घर में विराजमान रहेंगे और मंगल का घर है, जाहिर सी बात है सूर्य बलवान रहेगा यहाँ पर, और बुध भी राजकुमार ग्रह है तो वहां पर उसको बल मिल रहा है सूर्य के प्रभाव में। और इसके साथ देखें नवम स्थान जो है वो भाग्य स्थान जो है वह धनु का है और गुरु का कारक है। तो कार्य क्षेत्र में यह जो लगभग 6 महीने है कविता जी, यह थोड़ा सा मध्यम गति से चलेगा, यानी कि जो रफ्तार आपको अपने व्यापार में, जो ग्रोथ, जो आपको लालसा होगी अपनी नौकरी में, वह धीमी गति से रहेगा। यानी कि आपके मनोवांछित अनुसार या मनोवांछित तरीके से आपको रिजल्ट नहीं मिलने की वजह से आपको लगेगा कि आपका व्यापार या आपका कार्य आपके अंदर निराशा दे रहा है, निराशा का भाव पैदा कर रहा है। लेकिन इस प्रभाव से आपको बचना है, इस नकारात्मकता के विचार को लाने से बचना, क्योंकि राहु का काम है भ्रम देना, गुरु के साथ बैठा है तो हो सकता है आपको आर्थिक रूप से कमजोर कर दे, परेशान करे, लेकिन आपको उलझना नहीं है। अपने व्यापार में, अपने कार्य में निरंतरता रखनी है, ब्रेक नहीं देना है, यही मेरा सुझाव रहेगा आपको। हाँ, इससे से जुड़ा मेरा यही सवाल है कि आर्थिक तौर पे गुरु चंडाल जो युति है, आखिरकार ये इन्हें आर्थिक तौर पे कितना कमजोर करेगी इस बार? देखिए कविता जी, जाहिर सी बात है मेष राशि वालों के लिए यह युति बहुत शुभ फलदायी नहीं। उसका एक कारण है कि जब अपनी ही राशि, अपने ही घर में कोई भी युति या कोई भी ऐसा संयोग होता है और प्रलयकारी संयोग होता है, प्रलयकारी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि गुरु राहु कभी भी शुभता नहीं देते हैं। तो और नवम स्थान जो है भाग्य स्थान धनु का ही है, गुरु का ही है, और दसम स्थान जो कार्य क्षेत्र है वह भी शनि का है और शनि की पाप दृष्टि पड़ रही है। तो आर्थिक रूप से बेवजह के फिजूल खर्चे या कहिए कि भ्रम देकर गलत जगहों पर पैसे लगवाना, पैसे का विवादित होना, फंस जाना इत्यादि का प्रभाव देगा। तो आर्थिक रूप से यह गोचर, यह गुरु राहु का चांडाल योग मेष राशि वालों के लिए कमजोर करने वाला रहेगा, तोड़ने वाला रहेगा। आर्थिक रूप से बुरी तरह इस 6 महीने में इनको तोड़ देगा यह गुरु राहु चांडाल योग। तो ग्रह नक्षत्र के दुनिया में गुरु चंडाल योग जो बन रहा है उसका प्रभाव आप पर कैसा पड़ेगा इन आने वाले 6 महीनों तक, ये आज हमने जाना आचार्य जी से। और जैसे कि देखिए, हर चीज में आपको कहीं ना कहीं रुकावटें और समस्याएं पैदा होंगी, क्योंकि ये आप ही के घर में इतनी अशुभ युति का निर्माण हो रहा है। और ऐसे में इन अशुभताओं को दूर करने के लिए क्या कुछ उपाय आप इन आने वाले 6 महीनों में कर सकते हैं, ये भी जान लेते हैं। जी देखिए कविता जी, इसका बहुत सरल उपाय है, क्योंकि मंगल के घर में बन रही है यह युति। तो और मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि जब यह युति का निर्माण हो रहा है उस समय सूर्य देवता आपके ही घर में विराजमान रहेंगे। तो आप एक नित्य नियम से संकल्प ले लीजिए कि आप विशेष रूप से आप अर्घ दीजिए सूर्य को, और उसमें सिर्फ 2 चीजों को मिश्रित करिए जल में। हो सके तो हल्का सा पहले गंगा जल डालें और उसके बाद जल डालें। प्रयास यही करें कि गंगा जल ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वहां पर आपको हल्का सा गुड़ की जगह आप मिश्री या शक्कर का प्रयोग ना करिए, यानी कि चीनी इत्यादि का प्रयोग ना करिए, क्योंकि उसमें केतु का प्रभाव रहता है। यहाँ राहु को शांत करना है। गुड़ मिलाइए और थोड़ा सा हल्दी मिला लीजिए, और पाउडर हल्दी ना हो तो प्रयास करिए कि बाहर से लाइए। रोज 1 या 2 गांठें डाल करके, खड़ी साबुत गांठें जो होती हैं हल्दी की, वह डाल करके सूर्य को अर्घ दीजिए। और हो सके तो उनके मंत्रों का भी जाप करिए, चाहे ओम सूर्याय नमः, चाहे ओम गृणे सूर्याय नमः इत्यादि मंत्रों का आप जाप करके आप अर्घ दीजिए। और वहीं से उसी जल से, उसी हल्दी से रगड़ करके, अगर आप ले रहे साबुत हल्दी तो वहीं रगड़ लीजिए और हल्का सा माथे पर और नाभि पर तिलक कर लीजिए। या आपके लिए अक्षय वरदान साबित होगा और आपके जीवन में यह शुभता देगा। चलिए, इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दोनों को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।